एक एक निशान टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे में कैद है। लेकिन यूक्रेन ने जवाबी हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और ज़ेलेंस्की के जंगबाज इस जंग में रूस पर जवाबी हमले कर रहे हैं। जब नवभारत के संवाददाता विद्यानाथ झा बखमुट में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी दौरान उनके सिर के ऊपर से यूक्रेन के फाइटर जेट गुजरे और थोड़ी ही आगे जाकर रूसी सेना पर बम गिरा दिए। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फाइटर जेट्स यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं। हम बिल्कुल बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं और फाइटर जेट की उड़ान आप देख सकते हैं और ये यूक्रेन की तरफ से लगातार फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। बखमुट इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं जहां पर फाइटर जेट्स रूस की तरफ अटैक करते हुए यहां पर उड़ान भरते हुए हम देख रहे हैं। यहां पर लगातार मूवमेंट्स आप देख सकते हैं, गाड़ियों की चल रही है और यहां की जो आर्मी है वो यहां से रसद और हथियार लेकर लगातार बखमुट इलाके में जाती हुई नजर आ रही है और आसमान में गरजते ये फाइटर जेट्स चेतावनी दे रहे हैं रूस को कि लगातार हम पलटवार करते रहेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत यूक्रेन के उस वॉर जोन तक जा पहुंचा जहां कोई न्यूज चैनल अभी तक नहीं पहुंच पाया। बखमुट में इस वक्त भीषण जंग चल रही है। बखमुट में भीषण जंग छिड़ी है। दोनों मोर्चों से बम बारूद से हमला हो रहा है। वहीं यूक्रेनी सेना की गाड़ियां रोड पर फर्राटे भर रही हैं ताकि सैनिकों तक रसद और हथियार पहुंचाया जा सके, क्योंकि बिना हथियार और खाली पेट कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती। हम इस वक्त मौजूद हैं यूक्रेन के सबसे बड़े जंग के मैदान में। आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर आर्मी व्हीकल्स लगातार आते जाते हुए दिखाई दे रही हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको बता दें कि ये बखमुत का इलाका है जो सबसे सेंसिटिव और इंटेंस इलाका है। इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई इसी इलाके में चल रही है। बखमुत में यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने है। यहाँ काफी नुकसान पहुंचाया है रूसी आर्मी ने यूक्रेनी आर्मी को। बखमुट में कब्जे को लेकर रूस ने तमाम दावे किए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बखमुट में भीषण जंग अब भी जारी है। यूक्रेन का दावा है कि बखमुट अभी उनके हाथ से निकला नहीं और रूसी सेना को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। हाल ही में बखमुट में जाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सैनिकों से मुलाकात भी की थी। रूस के कब्जे वाले दावे को खारिज करने के लिए यूक्रेन ने बखमुट में एक बोर्ड भी लगा रखा है जिस पर यूक्रेन के झंडे वाले रंग का साइन बोर्ड बना है। मैं आपको एक बोर्ड दिखाने जा रहा हूं। देखिए, ये 2 कलर का जो बोर्ड है, जो 2 रंगों में रंगा हुआ बोर्ड है, ये यूक्रेन का बोर्ड है। और बखमुत इलाके में ज़ेलेंस्की जब पहुंचे तो उन्होंने इसी तरह की तस्वीरें दिखाकर बताया, पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि अभी बखमुत के कुछ हिस्से पर यूक्रेन का भी कब्जा है। हालांकि रूस का कहना है कि बखमुत पर पूरी तरीके से रूस ने कब्जा कर लिया है। ज़ेलेंस्की का पुतिन को सीधा संदेश है कि वो आखिर तक इस जंग में घुटने नहीं टेकेंगे। की सेना को सिर्फ सड़क के ही नहीं, ट्रेन के भी रास्ते हथियार और रसद पहुंचाई जा रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम बखमुत इलाके में हैं और यहाँ ट्रेन गुजरती हुई आपको नजर आ रही है। दरअसल इस इलाके में सबसे ज्यादा रसद की जरूरत पड़ रही है यूक्रेन की सेना को। इस इलाके में सबसे ज्यादा हथियारों की जरूरत यूक्रेन की सेना को पड़ रही है और यही वजह है कि जहां तक अभी यूक्रेन के कब्जे में ये इलाका है, वहां तक पटरियों के जरिए यानी कि ट्रेन के जरिए हथियार से लेकर सेना तक पहुंचने वाले रसद को बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पहुंचाया जा रहा है। कई इलाकों में तबाही मचाने के बाद रूस का अगला टारगेट बखमुट है। वहीं यूक्रेन की सेना ने बखमुट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन सवाल है कि पुतिन की पलटन से बखमुट को बचाने में यूक्रेन क्या कामयाब हो पाएगा। रूस ने यूक्रेन के 4 प्रांतों को रूस में शामिल करने का जैसे ही ऐलान किया, रूसी सैनिकों ने वहां तबाही मचा दी। मार्च के महीने में ही रूसी आर्मी ने ज़पोरिज्जिया के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेकिन टाइम्स नाउ भारत के कैमरे में ज़पोरिज्जिया की जो तस्वीर कैद हुई वो रोंगटे खड़े करने वाली थी।
कितना बड़ा धमाका आपसे कुछ ही देर पहले यहाँ पर ये धमाका हुआ है। ये ताजा धमाके की तस्वीर मिल्टोपोल इलाके से हम आपको दिखा रहे हैं। ज़ेपोरिज़िया का ये इलाका है और सबसे ज्यादा एक्टिव जोन इस इलाके में, क्योंकि रूस की सेना जो है यहाँ पर मौजूद है। रूस ने इन इलाकों पर कब्जा कर रखा है। जरा तस्वीर दिखाइए और दिखाइए कि कैसे अभी तक यहाँ से दुर्गंध आ रही है। बारूद की दुर्गंध जो है वो यहाँ अभी भी आ रही है। ज़पोरिज़िया में जो इमारतें बुलंद थी वो अब खंडहर बन चुकी हैं, क्योंकि पुतिन के लड़ाकों ने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया। ज़पोरिज़िया में तबाही के निशान रूह कपाने वाले हैं। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है उनमें से एक इलाका मेलिटोपोल भी है। जब टाइम्स नाउ भारत की टीम इस इलाके में पहुंची तो वहां बमों की आवाज से इलाका गूंजने लगा। ये देखिए, ये जो आवाज है, ये जो गोले बारूद छोड़े जा रहे हैं, हर पल इस तरह की आवाज आ रही है। और देखिए, उस तरफ से हमें इशारा किया जा रहा है कि हम नीचे की तरफ बैठ जाएं, थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठकर हम ये रिपोर्टिंग करें, क्योंकि आर्मी के जो जवान हैं यहाँ पर हमारे साथ, वो हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं। यूक्रेन आर्मी के जवान हैं जो हमें लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हम नीचे की तरफ बैठ जाएं। और मैं यहीं से बैठकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ जो बर्बादी की तस्वीर है, यहाँ पर हमले की जो तस्वीर है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये दूसरी सड़क के दोनों तरफ आप देखेंगे तो छर्रों के निशान नजर आएंगे। मेलिटोपोल में बमबारी जारी है और वहां की तस्वीर अब काफी बदल चुकी है। ज़पोरिज़िया के एक पुल के पास अचानक हलचल होती है। टाइम्स नाउ भारत के संवाददाता विद्यानाथ झा भी इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उसके बाद जो कैमरे में कैद हुआ वो बेहद डरावना था। हम जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, क्योंकि आर्मी का जो जवान है वो आया भाग के। उसने हमें बोला कि आपको हमें यहाँ से तुरंत आपको निकलना होगा, आप यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ अटैक जो है वो बढ़ गया है, अटैक काफी बढ़ गया है। नो देयर आर्मी के जवान ने हमें कहा कि यहाँ पर अटैक काफी बढ़ गया है और तेज हो गया है। क्रॉस देन बैक। पुल पर एक बम आकर गिरता है और बर्बादी के निशान छोड़ जाता है। यूक्रेन में हालात इतने बुरे हैं कि वहां रिपोर्टिंग करना बेहद मुश्किल है। जो दूसरे चैनल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग उन शहरों तक सीमित है जो युद्ध की जद में नहीं आए हैं। नव भारत के संवाददाता विद्यानाथ झा जान पर खेलकर वॉर को कवर कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच करीब 10 महीने से आर पार की जंग छिड़ी है। वहीं नेटो यूक्रेन के साथ खड़ा होकर रूस को धमकी दे रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच वॉर जोन यूक्रेन से बड़ी खबर यह है कि पुतिन को अमेरिका की तरफ से धमकी मिली है। एक अमेरिकी सांसद ने कहा है कि अगर पुतिन ने नेटो देश पर हमला करने की कोशिश की तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और सिर्फ 3 दिन के भीतर पूरे रूस को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि नेटो की इस धमकी से पुतिन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूक्रेन को डर है कि रूस के साथ बेलारूस भी तो उस पर हमला नहीं करने वाला है, लेकिन जेलेंस्की का ये डर सही साबित भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही पुतिन बेलारूस से वापस लौटे, हथियार और रसद की सप्लाई तेज कर दी गई। एक बार फिर से वॉर जोन में रूस यूक्रेन युद्ध को 10 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि यूक्रेन पर हमले से पहले पुतिन ने 3 बार तारीख बदली थी? वॉर जोन यूक्रेन से बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले 3 बार तारीखें बदली और ये दावा किया है यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने, जिसके द्वारा कहा गया है कि 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर हमला किया गया, उससे पहले अपने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से बात करने के बाद पुतिन ने 3 बार अटैक करने की तारीख बदल दी। टाइम्स नाउ भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पुतिन ने रक्षा मंत्री समेत अपने खास लोगों से पूछकर ये फैसला लिया था। रूस की सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों को कब्रगाह में तब्दील कर दिया है। रूसी लड़ाकों ने क्या तबाही मचाई है, सुमी की एक एक दीवार पर निशान मौजूद है। वो इलाका, वो बाजार का इलाका, शहर का इलाका जहां पर
ताबड़तोड़ हमले हुए और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके तमाम यहाँ के जो मकान, घर, दुकानें हैं उनको तबाह कर दिया गया। तबाही की ये तस्वीरें सुमी की है और सुमी में आप ये देखेंगे कि जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वहां दीवारों पर कालिख नजर आएगी। रूसी सेना ने सुमी शहर का कोई भी इलाका नहीं छोड़ा जहां तबाही न मचाई हो। ये तस्वीरें सुमी के बस स्टैंड की है, जहां कभी गाड़ियां दौड़ा करती थीं, लेकिन वहां अब सिर्फ बस स्टैंड का मलबा पड़ा है। जिस इलाके में कल तक पटरियों पर ट्रेन दौड़ा करती थी, लोगों की आवाजाही से चहल पहल हुआ करती थी, वहां आज उस इलाके में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। रूस के बारूद ने सुमी के रेलवे स्टेशन को ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेन के निप्रो में एक के बाद एक रूस की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूसी सेना ने डेनिप्रो के पावर स्टेशन को एक झटके में उड़ा दिया। निप्रो के पूरे शहर में बत्ती गुल है और -20 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच चुका है। यूक्रेनी नागरिक बिना लाइट के रहने को मजबूर है। यू स्पीक इंग्लिश? नो। ठीक है, हमारे साथ विजय भैया हैं और विजय जी हमको ट्रांसलेट करके कोशिश करेंगे कि हमको ट्रांसलेट करके वो सुनाएं और समझाएं क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ था, इन लोगों के घर कैसे टूट गए। Что здесь происходило, как это тут разрушение произошло? 29 сентября. तो कितने अटैक्स यहाँ पर हुए? क्या एक बार अटैक हुआ या फिर बार बार अटैक किए गए? Сколько прилетов было? Много или один раз прилетало? Один. Once. Одна ракета. एक बार, एक मिसाइल गिरी थी। रूसी सैनिकों ने जंग की शुरुआत से ही खार्किव को टारगेट पर रखा और करीब 10 महीने बाद भी खार्किव के वीआईपी इलाके में भी। ये खार्किव का सबसे पॉश, सबसे पुराना इलाका माना जाता है इसे, और यहाँ भी आप देखेंगे तो अंदर आपको निशान नजर आएंगे। थोड़ा सा अंदर चलते हैं क्योंकि अंदर भी तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये आप देखिए अंदर जैसे घुसते हैं ऊपर आपको छत झड़ी हुई नजर आएगी। ईंट कभी भी नीचे गिर सकती है। इन इमारतों में अब लोगों को आने से रोक दिया गया है। बम बारूद के निशान मौजूद हैं। ये यूक्रेन का सेंट्रल इलाका है जहां सबसे बड़ा चर्च, एमपी, एमएलए और मेयर का घर सब यही है, लेकिन हर जगह तबाही ही नजर आएगी। खार्किव की शान और सबसे सुरक्षित मेयर के दफ्तर और घर की इमारत को टारगेट किया गया। इमारत, शॉप, एटीएम, बैंक। ये देखिए, ये ब्यूटी पार्लर है। ऊपर तो आपको चमक नजर आएगी लेकिन नीचे दरवाजा ही नहीं है। नीचे का दरवाजा टूट चुका है और इसीलिए ये देखिए, ये बोर्ड लगाया गया है ताकि जो बचा खुचा हुआ है उसे ही बचाने की कोशिश की जा रही है। ये ब्यूटी पार्लर है। इसके बगल में आप देखिए, यहां पर ये बैंक है यहाँ का, और वो बैंक भी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि इमारत ही ढह चुकी है, कोई रहता ही नहीं है। ऊपर दिखाइए, जरा ऊपर दिखाइए, ऊपर भी निशान नजर आ रहे हैं। ब्यूटी पार्लर को रूसी बारूद। रूसी सैनिकों ने खार्किव पर हमले के बाद कई दिनों तक कब्जा रखा और अब भी रूसी सैनिकों के बिछाए वहां लैंड माइन्स बाकी हैं। यूक्रेन में खार्किव में रात की तस्वीर बेहद डरावनी होती है। रात के इलाके में ज्यादातर बत्ती गुल रहती है। सभी पौष इलाके रात होते ही अंधेरे में खो जाते हैं। ये पूरा जो संसार है खार्किव का वो उजड़ गया। शाम जहां पर लोगों की चहलकदमी के साथ ढला करती थी, जहां पर रात में लोग घूमते फिरते थे, मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए आया करते थे, वहां देखिए दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। खार्किव में हालात बेहद बुरे हैं और ये हालात कब सुधरेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। यूक्रेन का खार्किव ठंड, बारिश, बर्फबारी और बिजली की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है। रूस ने ऐसी भयंकर तबाही मचाई है कि अगर वहां रात के अंधेरे में कोई लाइट दिखाई देती है तो वो या तो कार की होती है या फिर सेना की किसी गाड़ी की। सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है, अंधेरा है और ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे शहर में नहीं जो कि सांस्कृतिक, शैक्षणिक और औद्योगिक शहर यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा है, उसमें आए हैं। ऐसा लग रहा है